अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है, और खुशामदीद कहता हूँ आपको दी कंप्यूटर सर्विसेज अकेडमी में। स्टूडेंट्स, असिस्टेंट SNGAD के हवाले से काफ़ी सारी अफवाहें कहते हैं ना जी मार्केट में आई हुई हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी आई हुई हैं कि जी 2 वीक्स के अंदर अंदर पेपर हो जाएगा। कोई कह रहा है, कोई आपसे कह रहा होगा कि जी 3 वीक्स के अंदर अंदर पेपर हो जाएगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इस तरह की बातें डिफरेंट आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर सुनी होंगी। उसके अलावा जो लिटरेसी मोबिलाइज़र का पेपर है, उसके हवाले से भी स्टूडेंट्स परेशान हैं, तो उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको असिस्टेंट SNGAD एडवर्टाइजमेंट तो आप सबको याद होगी और आपको सिलेबस भी इसका याद होगा, लिहाजा खैर उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने, जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें शायद पता नहीं चलता, तो वो बार बार पूछ रहे थे कि सर, कि एक तो एज के हवाले से स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी कि सर क्या यहाँ पर जनरल एज रिलैक्सेशन दे दी गई थी या नहीं दी गई थी। तो देखिए, कोर्ट के अंदर लोग गए हुए हैं जिन्हें एज रिलैक्सेशन मिली थी। जिन लोगों ने रिट की थी ना कोर्ट के अंदर, आई थिंक उन्हीं को सिर्फ एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिली थी, और 33 ईयर्स तक के लोगों ने फिर अप्लाई गालबन कर दिया था। अब जनरल एज रिलैक्सेशन की तरफ अगर PPSC जाता है तो ऑलरेडी इसके ऊपर 1 लाख प्लस एप्लीकेशन हो चुकी हैं, प्लस 11,000 मज़ीद भी हैं। तो फिर तो आप ये देख लीजिए कि कम से कम 1.5 लाख के ऊपर, ये 1,30,40,000 के ऊपर इसके एप्लीकेंट्स पहुंच जाएंगे अगर इस तरह का कुछ होता है। फ़िलहाल इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हमारे यहाँ मुल्क में अजीब सा कानून है कि जिसके पास पैसा है वो तो अपना हक हासिल कर लेता है। अब यहाँ पर जिन लोगों ने मतलब कोर्ट में रिट की थी तो उन्हें राइट वो दे दिया गया, ऐसा ही हुआ है। और जिन लोगों के पास पैसा नहीं था वो लोग ज़ाहिर है रिट नहीं कर सके, तो वो ओवर एज हो गए। तो यहाँ पर खैर ओवर एज होने वालों का भी थोड़ा सा कसूर है कि वो पहले मेहनत उन्होंने क्यों नहीं की, वक्त गुजर जाने के बाद अब मेहनत क्यों याद आती है। हमारे में आपको अगर एक इम्पोर्टेंट बात बताऊँ तो सिर्फ ग्रेजुएशन आपको चाहिए होती है बड़ी अच्छी अच्छी जॉब्स के लिए, यानी 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपको चाहिए होती है। लेकिन हमारे यहाँ गर्ल्स एंड बॉयज़ क्या करते हैं, MPhil PhD के चक्कर में पड़ जाते हैं, जो मेरे ख्याल में इस मुल्क के अंदर जो है ना ये गलत फ़ैसला है MPhil PhD वगैरह करना। देखिए, आपने MPhil करके भी जॉब ही करनी है, PhD करके भी जॉब ही करनी है, तो आप क्यों ना आप 14 ईयर्स के बाद ही अपनी जॉब अपना तैयारी स्टार्ट कर दें PPSC FPSC की। तो यहाँ पर बहरहाल सिलेबस के बारे में बता दें जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। भाई जनरल नॉलेज आएगा यहाँ पर, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स आपका आ जाएगा, कुछ इस्लामिक स्टडीज़ में से क्वेश्चन, जनरल नॉलेज आएगा। नॉन मुस्लिम्स के लिए जनरल नॉलेज होगा इस्लामिक स्टडीज़ की जगह पे। जियोग्राफ़ी है, बेसिक मैथ है, इंग्लिश है, उर्दू है, एवरीडे साइंस और कंप्यूटर है। तो ये कुल 10 सब्जेक्ट्स आपके हो जाते हैं, और इन 10 सब्जेक्ट्स में से आपका 100 मार्क्स का पेपर आएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि रिसेंटली जो पेपर्स देखने को सामने आए हैं PPSC के, पहले ये होता था कि 60 नंबर जो है ना बड़ा इजीली पास पेपर्स में से आ जाता था, 50-60 नंबर का, और कंपटीशन भी कम हुआ करता था। लेकिन आजकल PPSC नए नए क्वेश्चंस डाल रहा है पेपर के अंदर, तो आपको अगर यहाँ पर कंपटीशन में इन रहना है, क्योंकि तादाद बहुत ज़्यादा, लिहाजा यहाँ पर 70 के राउंड अबाउट इसका मेरिट जा सकता है असिस्टेंट SNGAD का, एटलीस्ट 70, 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। बहरहाल 70 से नीचे इसका मेरिट नहीं आएगा। आप ये मार्जिन रख सकते हैं कि 67 टू 73, 67 टू 73 इसका इंशाल्लाह मेरिट होगा, और आप देख लीजिएगा यही तकरीबन इसका मेरिट रहेगा, इससे कम नहीं होगा और ना ही बहुत ज़्यादा जाएगा, क्योंकि सीटें भी 108 हैं यहाँ पर, और यहाँ पर वेमेन कोटा बहुत कम है, सारे ही तकरीबन ओपन कोटा की, लिहाजा मेरिट आपका यही रहने वाला है। तो इसकी तैयारी करने के लिए पास पेपर्स तो आपने करने ही करने हैं, PPSC पास पेपर्स आपने हर सूरत करने हैं, और उनकी एसोसिएशंस बनाकर उनको करना है। अब ये एसोसिएशंस क्या होती हैं? एसोसिएशंस बेटा ये होती हैं कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है और उसके अंदर 4 ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि नीचे दी गई झीलों में से कौन सी झील USA के अंदर है। मैं एक मिसाल दे देता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज़ इन USA। नीचे वो आपको ऑप्शन दे देता है, रेड लेक, पिंक लेक, ब्लू लेक, या जनाब मानसर लेक। तो आपने रेड लेक तो लगा दिया टिक के जी USA के अंदर है, लेकिन आपको मानसर लेक का भी पता होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। इसी तरह पिंक लेक भी आपको फिर सर्च करना है, और भी कोई अगर वो कोई और किसी लेक का नाम वहाँ पर लिख देता है तो आपको उसका भी नाम सर्च करके उसके आगे लिखना है। इस तरह जो 4 ऑप्शन हैं उनको भी अच्छे तरीके से आपने करना है। दूसरा तरीका, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने ये जो सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे सब्जेक्ट वाइज भी आपने रिवीजन करनी, प्रिपरेशन करनी है। सब्जेक्ट वाइज के लिए दी कंप्यूटर सर्विसेज अकेडमी का सेशन स्टार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, और उस सेशन के अंदर, इस सेशन को हम अपना सुपर सेशन कहते हैं, ये सेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है। आप इसको ज्वाइन कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको सारे सब्जेक्ट्स के
डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे। हम यहाँ पर हर सब्जेक्ट के ऊपर तकरीबन 10 दिन का टाइम लगाएंगे। फॉर एग्जांपल जनरल नॉलेज है तो इसके ऊपर भी 10 डेज़ लगाए जाएंगे, हर सब्जेक्ट्स के ऊपर 10 डेज़। और आपके यहाँ पर ये 100 डेज़ में पूरा सेशन ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको करवाए जाएंगे टॉपिक वाइज विद एसोसिएशंस। यहाँ पर आपकी एसोसिएशंस बन जाएंगी। एसोसिएशन से मुराद क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको हम रिवर्स के मुतालिक पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर एशिया के अंदर जो रिवर्स हैं तो वो सारे के सारे रिवर्स एक ही वीडियो के अंदर, रिवर्स, लेक्स, माउंटेन्स। एशिया की अगर हम बात करें होंगे तो सारे एशिया के रिवर्स हैं, जो माउंटेन्स हैं, लेक्स हैं, वो एक ही वीडियो में आपको करवा दी जाएंगी। कॉन्टिनेंट वाइज आपको इस तरह ये ज्योग्राफी के अंदर सारा करवाया जाएगा। इसी तरीके से अगर पाकिस्तान स्टडीज़ की हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपको एसोसिएशन उस सेशन के अंदर करवाई जाएंगी वो ये होगा कि 1757 से लेकर 1757 से 2024 तक आपको जो कुछ भी पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर आज तक हुआ वो सारा का सारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करवाया जाएगा। यानी कि एक टाइम सीक्वेंस होगी वहाँ पर 1757, फिर 1758, 59, 60, 61, इस तरीके से ये एक ईयर बाय ईयर आपका ये एक सीक्वेंस के साथ चलता रहता है। और जितने भी इंपॉर्टेंट वहाँ पर एसोसिएशन हैं, क्वेश्चन हैं, वो सारे के सारे आपके यहाँ पर 10 से 12 लेक्चर्स में इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आपका इस्लामिक स्टडीज़ है। इस्लामिक स्टडीज़ हमने आपको तरतीब से पढ़ाना है, बिल्कुल बुत परस्ती के दौर से लेकर आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल दौर एक तरतीब के साथ, फिर सहाबा कराम की ज़िंदगी, खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगी, ये जो आपके जो मतलब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का दौर खिलाफत, हज़रत उमर फ़ारूक का दौर खिलाफत, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर खिलाफत, फिर हज़रत अली का। इसी तरीके से और इम्पोर्टेंट चीज़ें कुरान से मुतालिक सारी की सारी चीज़ें एक तरतीब से होंगी इकट्ठी। फिर आपके ये जो अरकान हैं आपके इस्लाम के, ज़कात है, हज है, ठीक है, नमाज है, रोज़ा है, ये सारे की सारी चीज़ें एक एक करके एक तरतीब से आपको करवाई जाएंगी। फिर अहादीस हैं, अहादीस की अक़साम कौन सी है, वही मतलू क्या है, वही गैर मतलू, ये एक तरतीब से आपको सारी की सारी चीज़ें 10 से 12 लेक्चर्स में करवाई जाएंगी। इसी तरीके से ज्योग्राफ़ी है, ज्योग्राफ़ी भी ऐसे ही आपको करवाई जाएगी। बेसिक मैथमेटिक्स के हमारे तकरीबन 12 लेक्चर्स होंगे और इस बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर आपको सारी की सारी चीज़ें, अलजबरा है, जियोमेट्री है, उसके अलावा जो भी आपके वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, एज प्रॉब्लम्स हैं, ट्रेन के प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री है, इवन परम्यूटेशंस के क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो भी आपको एरिया कैसे निकालना है, पैरामीटर किस तरह निकालना है, मुरब्बे का, मुस्ततील का, ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का, जुज़न का, मतलब ये सारे के सारे आपको यहाँ एक तरतीब से करवाए जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आपकी इंग्लिश हमने करवानी है। इंग्लिश के अंदर लोग जो है वोकेबलरी के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उन्हें सिनोनिम एंटोनिम्स समझ ही नहीं आते कि किस तरह करें। तो यहाँ पर हम आपको सिनोनिम एंटोनिम्स ट्रिक्स के साथ करवाते हैं। ट्रिक्स जो है ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्ड है एंग्विश। अब एंग्विश एक वर्ड है और एंग्विश का मतलब होता है कि तकलीफ़ दे कोई चीज़ हो ना, जो आपको तकलीफ़ दे, जो आपको परेशान करे, एंग्विश। तो आप लोगों को मेरा ख्याल है इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा एंग्विश पहुंचाती है ना, तो यहाँ पर आप इसकी यही ट्रिक बना सकते हैं कि यार इंग्लिश जो है ना मुझे बहुत एंग्विश पहुंचाती है, यार मुझे बहुत तकलीफ़ देती है, मुझे इरिटेट करती है, इंग्लिश जो है आपको एंग्विश करती है। तो इस तरीके से हम ट्रिक्स के ज़रिए आपको सिनोनिम एंटोनिम सारी की सारी वोकेबलरी करवाएंगे, कंप्लीट ग्रामर आपको करवाई जाएगी, उर्दू भी बिल्कुल ऐसे ही आपको करवाई जाएगी। एवरीडे साइंस आपको 6 to 8th क्लास तक की बेसिक एवरीडे साइंस करवाई जाती है और देन आपको 1000 प्लस जो रिपीटेड MCQs हैं वो करवाए जाते हैं। और ये भी मैं बता दूं कि साथ साथ टेस्ट भी हमारे चल रहे होते हैं, डेली PDF नोट्स भी आपको मिल रहे होते हैं। फिर बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़, कंप्यूटर आपको सारा का सारा करवाया जाता है तरतीब से। पहले बेसिक कंप्यूटर, फिर आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ईमेल, इंटरनेट, विंडोज़, ये सारा का सारा 12 से 13 लेक्चर्स में आपको टोटल यहाँ पर 100 डेज़ का बहरहाल ये सेशन हमारा होगा इंशाल्लाह 100 डेज़ का, जैसे पहले होता है। इसके अंदर आपको 100 ही वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, 100 आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो कि आपको रिकॉर्डेड शेप में मिल जाते हैं, जिन्हें आप किसी भी टाइम में फ्री टाइम में वॉच कर सकते हैं। 100 ही आपको PDF नोट्स की फ़ाइल्स मिलेंगी, 100 PDF नोट्स आपको इसकी फ़ाइल्स मिलेंगी। और आपके यहाँ पर 60 जो है ऑनलाइन शॉर्ट टेस्ट्स होंगे, आपके ऑनलाइन टेस्ट्स जिन्हें आप शॉर्ट टेस्ट्स कहते हैं या स्मार्ट टेस्ट्स कहते हैं। और उसके बाद तकरीबन आपके 10 सब्जेक्ट्स के 10 ग्रैंड टेस्ट्स होंगे यहाँ पर, ठीक है जी, 10 ग्रैंड टेस्ट्स आपके यहाँ पर हो जाएंगे। तो इस तरह मिलाकर कुल आपके 70 टेस्ट्स इस सेशन के अंदर कवर होंगे। फ़ी की अगर बेटा बात करें तो फ़ी जो है एकेडमी की, दी कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज एकेडमी की फुल सेशन की 15,000 है, ठीक है। इसके अंदर पुअर स्टूडेंट्स के लिए ये होगा कि आप लोगों को इंस्टॉलमेंट्स कर दी जाएंगी। वैसे इंस्टॉलमेंट्स और डिस्काउंट वगैरह अलाउ नहीं होता, बट अगर कोई बच्चा पुअर है
जिसके वालिद साहब मज़दूर हैं या कोई बच्चा ऑर्फन है तो उसके लिए कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं। ज़ाहिर है गरीबों का भी हक़ है पढ़ने का, जो जिन बच्चों के हालात ठीक नहीं उनका भी हक़ है। पैसे जो है ये मैं बच्चों के ईमान के ऊपर छोड़ता हूँ कि जो स्टूडेंट अपने ईमान से अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर जो बात बताता है हम उसके ऊपर यकीन रखते हैं, मुसलमान हैं, और उसके बाद उसके साथ कंपनसेट कर दिया जाता है उसको। ठीक है जी। तो इसमें होगा क्या कि डेली आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, डेली लेक्चर्स मिलेंगे, डेली डिस्कशन और डेली टेस्ट आपके सारे के सारे होंगे। माजरत थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई। बिल्कुल इसी तरीके से जो तहसीलदार नायब तहसीलदार के जो टेस्ट आपके होने हैं, तहसीलदार और नायब तहसीलदार, यहाँ पर ये जो 100 मार्क्स का पेपर है ये कंप्लीट आपको इसकी भी प्रिपरेशन करवाई जाएगी मुकम्मल तौर पर। जिन लोगों ने अप्लाई किया वो सेशन ज़रूर ज्वाइन करें। और यहाँ पर जो आपके ये 30 मार्क्स कंप्यूटर है ये भी आपको कंप्लीट यहाँ पर करवा दिया जाएगा। ठीक है। उर्दू ऐसे और इंग्लिश ऐसे के भी आपके यहाँ पर टेस्ट्स लिए जाएंगे। ठीक है जी। ये आपको चेक भी करके वापस ऑनलाइन ही दे दिए जाएंगे। तो जो यहाँ पर आना चाहते हैं वो भी, उन्हें भी मोस्ट वेलकम। अब हाँ, असिस्टेंट SNGD की जो टेस्ट डेट है उसके हवाले से स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि देखें भाई इसके अंदर जो है ना 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स हैं। एक तो यहाँ पर बड़े चांसेस है कि आपके 2 बैचेस में आपका पेपर होगा, 2 ग्रुप्स आपके बनेंगे। एक मॉर्निंग ग्रुप आपका होगा और एक आपका इवनिंग ग्रुप होगा। ठीक है। एक मॉर्निंग में पेपर होगा और एक इवनिंग में। 50% मॉर्निंग में पेपर देंगे, 50% इवनिंग में देंगे। तो ये भी यहाँ पर खैर स्टूडेंट्स के साथ कभी कभी ज़्यादती भी हो जाती है, लेकिन बैचेस 2 ही बनेंगे। और इंशाल्लाह आपके पेपर के जो मोस्ट प्रोबेबली आपके नवंबर के एंड में या फिर जो दिसंबर आपका है, दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपके ये पेपर्स होंगे। ज़्यादा चांसेस है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में होंगे। वो जो अफवाहें हैं कि जी 7 दिन में हो जाएंगे, 15 दिन में, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी लिटरेसी मोबिलाइज़र के पेपर्स पेंडिंग में हैं, तहसीलदार के जो पहले पेपर्स हैं वो पेंडिंग में हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें पेंडिंग में हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमने आपको PMS मिनिस्टेरियल कोटा, एक्साइज टैक्सेशन इंस्पेक्टर और लिटरेसी मोबिलाइज़र के मुतालिक बताना है इंशाल्लाह। डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कीजिए, वहाँ पर सारे के सारे डेमो लेक्चर्स हैं, स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ हैं, सक्सेस स्टोरीज़ हैं, वॉच कीजिए। और मेरे ही नंबर पर मुझे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर लीजिएगा, क्योंकि अब टाइम कम है, सेशन हम फिल 4 स्टार्ट कर रहे हैं। ये मेरा नंबर है, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 0333 73393393। मैं करंटली रेवेन्यू मजिस्ट्रेट के तौर पर अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे रहा हूँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। आप मुझे रेवेन्यू ऑफिसर कह सकते हैं, असिस्टेंट कलेक्टर कह सकते हैं, रेवेन्यू मजिस्ट्रेट कह सकते हैं, और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी आप कह सकते हैं। तो मेरे इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप करेंगे, इंशाल्लाह आपको कंप्लीट प्रिपरेशन और कंप्लीट गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएगी। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।